नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फंडा में। दोस्तों, जैसे आज का टॉपिक है, हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ाने यानी कि अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का कुछ जाने माने अच्छे चैप्टर से लिया गया है। बेसिकली इससे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। MCQ क्वेश्चन आप क्लास 10th में जो बनाने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन इससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, इसके बारे में एसिड और बेस के बारे में कुछ समझते हैं। इसका जो बेसिक पॉइंट है, एसिड होता है क्या, बेस क्या होता है, इसके बारे में। बेसिकली हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे फल फूल फ्रूट जो भी खाते हैं, चाहे नींबू खाते होंगे तो आपको खट्टा महसूस होता होगा, और ये अचार उचार खाते में तो कड़वा लगता होगा। ये तो भी प्रैक्टिकल अपना घरेलू है, तो आपने इसके बारे में देखे होंगे। तो एसिड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एसिड क्या होता है, ये आपको खट्टा आता है। इसका स्वाद क्या होता है, एसिड का क्या होता है, स्वाद क्या होता है, बेसिकली खट्टा होता, ठीक है। तो एसिड का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ये अपने को अब बेस का क्या स्वाद क्या होता है, कड़वा। एसिड को हम लोग लिख देते हैं हिंदी में, इसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, अम्ल, क्षार या भस्म जिसको बोलते हैं, या इसको भस्म बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों टॉपिक में सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। पीएच स्केल पे एक बार हम लोग एसिड और बेस के बारे में समझ लेंगे तो पूरा ऑल ओवर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली सबसे पहले इसका देखते हैं। जैसे हमने क्या बोले हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये H+ आयन देता है, और ये लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। तो HCl क्या है, ये अम्ल है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जल में घुलने के बाद क्या होता है, H+ आयन और Cl-। तो यही हमारा मेन बात है यहाँ पे। दूसरा हो गया H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसको हम किंग ऑफ एसिड जिसको हम बोलते हैं, इसी का नाम है किंग ऑफ एसिड, इसी को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अम्ल का राजा। इसको अम्लराज भी बोलते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हम लोग पूछता है जो अम्लराज कौन है, तो H2SO4। इसको हम लोग जल के साथ घुलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो 2H+ SO4 के पावर 2-, यानी कि इसमें भी H+ आयन दिया। उसी तरह से H2CO3 का भी देख लीजिए, भी जल में घुलाने के बाद ये भी H+ देता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे केस में, भस्म के केस में आते हैं। इसमें हमने क्या किया, आपको देखे होंगे NaHOH, ये जिसके आगे OH, ये भस्म हो गया। इस तरह का केस आपको दिखेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, Na+ OH-, इस तरह का होगा रिएक्शन। उसी तरह से K+OH- होगा, NH4+ OH- हो गया। इस तरह का अपना के इतना सारा एग्जांपल देख लेना, यही काफी है अपने के लिए। इससे ज्यादा अपने को नहीं देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये है क्या, अम्ल में क्या है, H+ आयन देता है, और भस्म में क्या, OH- देता है। इसमें भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम ही कंडीशन है। इसमें भी वही है, KOH में पोटासियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, प्लस OH- हुआ इसमें। सब के सब देख लीजिए ये लिखिए, ठीक है, ओके। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। पीएच स्केल से आपको बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन होता है, जिसे अम्ल और भस्म को हम कैसे एक सिंपल वे में हम इसको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पीएच स्केल में क्या होता है। सबसे पहले आप तो ये बोलेगा भाई, हम सर बोलेंगे सर इंटीजर नंबर, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आगे यहाँ पे 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14, बस 0 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है ना, अब 7 वाला केस रहा ना, तो 7 क्या है वो देखना। ये 7 जो है ना, ये उदासीन होता है। जिसका पीएच मान होता है ना 7, ये 7 क्या होगा अपने को यहाँ पे उदासीन देगा, उदासीन। 7 जिसका पीएच मान रहता है वो क्या होता है अपने को, उदासीन होता है। उसके बारे में भी अच्छे से बात करने वाले हैं। पीएच स्केल में पीएच का वैल्यू जिसका 7 रहेगा वो उदासीन, मतलब न्यूट्रल समझो ऐसा। अब क्या होता है, इसका अम्ल के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो 7 के जो लेफ्ट में आता है, यानी कि इस 7 के जो लेफ्ट में आएंगे तो अम्लीय होते जाएगा। जितना ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा अम्लीय होगा। अगर 1 0 तक आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा अम्लीय होगा।
यानी कि 7 के लेफ्ट में, 7 के बाएं तरफ, 7 के बाएं तरफ जो हम आते जाएंगे तो ये अम्लीय होगा। अब आपको पूछेगा पीएच वैल्यू में, जो अब पूछेगा अम्लीय पीएच, जो अम्लीय ज्यादा से ज्यादा अम्लीय कौन होगा पीएच वैल्यू में, अपमान में अब अपने को पूछेगा जो अम्लीय ज्यादा कौन होगा वो देखना है। तो सपोज अपने को क्वेश्चन 4, बी में 5, सी में 7 और डी में 1 लिखा है। हमने क्या बोला, जो 7 के बाएं आएंगे, यानी कि 7 के बाएं आएंगे तो भाई आप लोग तो बोलेगा सर 6 है, 5 से ज्यादा 6 है तो 6 होगा। चलिए सर 6 नहीं है ऑप्शन में, 5 है तो 5 अम्लीय होगा। हम माने 5 भी है, 4 भी है, 1 भी है, लेकिन 7 क्या है, उदासीन है। लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीय कहने के केस में आया था 1 सबसे ज्यादा अम्लीय। जो 7 से ज्यादा दूरी होगा ना वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है ना। अभी इसी केस में क्या अपने को थोड़ा सा और चेंज कर देगा, जैसे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, फिर भी 1 नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये ज्यादा अम्लीय। यहाँ पे अगर सपोज 5 दे दिया तो क्या करेंगे सर, अब तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय पूछेगा तो 2 होगा, सबसे कम अम्लीय पूछेगा, सबसे कम अम्लीय पूछेगा तो 5 होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय पूछेगा तो 2 होगा। बात खत्म। अब आते हैं हम लोग क्षारीय के केस में। क्षारीय में क्या होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। अब जैसे 7 यहाँ हमने क्या बोले लेफ्ट में, राइट में भी वही कंडीशन, 7 से हम लोग 8, 9, 10 या हम लोग 14 पे आ जाते हैं। यानी पीएच मान अगर 14 हुआ तो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। सबसे कम क्षारीय होने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, 8। अपने को ऑप्शन में दे दिया इस तरह से 9, 10, 12, 14। पूछेगा सबसे ज्यादा क्षारीय, तो सबसे ज्यादा क्षारीय क्या होना गया, 14। सबसे कम क्षारीय 8। तो ऑप्शन को देखकर उसके अनुकूल आंसर टिक करना है। अब फिर इसके और कुछ बताते हैं, यहाँ पे गुण और सारा। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं कुछ अम्ल बेस में अपने को पीएच मान किसका इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, अपने एग्जाम में ज्यादा नंबर उठाना है, वो ध्यान रखना है। पहले सबसे पहले हमने फटाफट ये लिख दिया अपने को बोर्ड पे, ये फटाफट हमने लिख दी, टाइम ज्यादा ना लगे इसके चलते हमने लिखे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पीएच मान में सबसे पहले 1 मिनट और थोड़ा टाइम ले लेते हैं आपसे, बस हो गया। ठीक है, ओके। ये अपने को बुक में भी ऐसे होगा। हमने क्या बोले, जो आपको शुद्ध जल होगा, जो आपको शुद्ध जल में हमने पीएच स्केल के बारे में जो अभी बताए थे, इस तरह का जो पीएच स्केल में बताए थे, 0 से लेकर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 जितना है अपने भर लो अपने अनुकूल, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने आपको जो बताए थे, जो 7 होता है ना, ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है। 7 क्या होता है, ये अपने उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का अगर पीएच वैल्यू पूछे तो 7.0 शुद्ध जल का। अब एक चीज बताइए सर, यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दूंगा यहाँ खत्म। हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, तो हमारा शरीर में जो ब्लड लाल रक्त क्यों दिखता है, लाल कण क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ठीक है, तो हमारे जो खून में जो हमारे शरीर में जो खून है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। कभी बच्चे में आप ट्राई किए होंगे, आपका हाथ फट गया होगा किसी कारण बात, या किसी तो बोलता होगा आपका फ्रेंड समय मुंह में ले लो भाई वो ठीक हो जाएगा, इस तरह का हुआ होगा। तो आपने जब मुंह में उंगली डाले होंगे तो आपको थोड़ा वो नमकीन टाइप थोड़ा अजीब लगा होगा। वैसे अगर खट्टा, अगर वही अम्ल रहता तो खट्टा, तो हमारे दोस्त शरीर में ब्लड फट जाता। बट ऐसा नहीं है, हमारा खून क्या है, क्षारीय होता है हम सबका। चूना जल का मान होता है 11.0, ये थोड़ा याद कर लेना है। ठीक है ना। अब जैसे दूध का होता है क्या, 6.5, तब तो हमारे दूध थोड़ा खट्टापन होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं है 6.5। सर ये नहीं बोलेंगे 4.1 है, थोड़ा सा। यूरिन हो गया, पेशाब जो हम लोग टॉयलेट करते हैं, उसका देखो पॉइंट कितना होता है, पीएच स्केल पे मान 6.0 होता है। अम्ल वर्षा कितना होता है, 5.6, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है इसे। फिर आपको नींबू रस का होता है 2.5, सिरका का होता है 3.0, टमाटर का होता है 4.5, ये सब ज्यादा नहीं पूछता। अब हमारे अम्ल पित्त का कितना होता है 1.0, अम्ल पित्त का क्या होता है 1.0। ये तो अपने को इस तरह का ये टोटल देख लेना, ये इससे ज्यादा है। अपने को जैसे अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन आता है,
अभी जैसे दे देगा शुद्ध जल का कितना होता है पीएच मान 7 हमारे शरीर में जो खून है उसका पीएच मान कितना 7.4। ये समझ लीजिए पूरा कैटेगरी है, ठीक है ना। तो एक बार और रिवाइज कर लेते पीएच स्केल पे। 7 से आगे जाने पे क्षारीय होता है और 7 के बाएं आने पे अम्लीय होता है। 7 के आगे जाने पे क्षारीय और 7 के बाएं आने पे अम्लीय होता है। ये छोटा सा टॉपिक था और इससे रिलेटेड एक वीडियो और डालेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच।